তো 2024 বাজেট আহিব আজি 23 জুলাই। তো তাত আপোনালোকৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ আহিব। কি ভাল খবৰ আহিব আমি এইটো ভিডিঅ'ত চাই ল'ম সেইখিনি। তাৰ আগতে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব। বলক। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर सरकार उन्हें गुड न्यूज दे सकती है। वहीं बजट से पहले ये बात कही जा रही है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। दरअसल जुलाई का महीना चल रहा है और यही महीना डिसाइडिंग महीना होता है। इसके बाद पता चलता है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं AICPI इंडेक्स के मई 2024 के नंबर्स अपडेट हो गए हैं। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से 53 या 54% तक पहुंच सकता है। अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। DAR की दरों में जो संशोधन होता है वह AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये आंकड़े पिछले 6 महीने के होते हैं। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी कि मई 2024 तक के नंबर्स सामने आए हैं। अब जून के नंबर्स जारी होने बाकी हैं। वहीं जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर पता चल पाएगा। इसके आधार पर पता चलेगा कि डीए में 3 या फिर 4 कितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी। पिछले 6 महीने में कितना रहा इंडेक्स का नंबर, तो आपको बता दें कि जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक पर रहा, मार्च में 138.9 अंक, अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंक पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 53 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने अभी बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 या 54% पहुंच जाएगा। अगर जुलाई में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54 तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी अगर 50,000 है तो इसका 4% यानी कि 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये तक का लाभ होगा। आपको बता दें कि डीए को डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता भी कहते हैं। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहें कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में इससे राहत देने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है, ताकि उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। इसे ही डीए यानी कि महंगाई भत्ता कहा जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर की दरों में ये संशोधन जनवरी और जुलाई में होता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर
आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर सरकार उन्हें गुड न्यूज दे सकती है। वहीं बजट से पहले ये बात कही जा रही है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। दरअसल जुलाई का महीना चल रहा है और यही महीना डिसाइडिंग महीना होता है। इसके बाद पता चलता है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं AICPI इंडेक्स के मई 2024 के नंबर्स अपडेट हो गए हैं। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से 53 या 54% तक पहुंच सकता है। अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। DAR की दरों में जो संशोधन होता है वह AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये आंकड़े पिछले 6 महीने के होते हैं। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी कि मई 2024 तक के नंबर्स सामने आए हैं। अब जून के नंबर्स जारी होने बाकी हैं। वहीं जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर पता चल पाएगा। इसके आधार पर पता चलेगा कि डीए में 3 या फिर 4 कितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी। पिछले 6 महीने में कितना रहा इंडेक्स का नंबर, तो आपको बता दें कि जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक पर रहा, मार्च में 138.9 अंक, अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंक पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 53 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने अभी बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 या 54% पहुंच जाएगा। अगर जुलाई में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54 तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी अगर 50,000 है तो इसका 4% यानी कि 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपए और सालाना 9,720 रुपए का लाभ मिलेगा। 52,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने 2,080 रुपए के हिसाब से 28,080 रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपए के हिसाब से 54,000 रुपए तक का लाभ होगा। आपको बता दें कि डीए को डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता भी कहते हैं। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहें कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में इससे राहत देने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है, ताकि उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। इसे ही डीए यानी कि महंगाई भत्ता कहा जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर की दरों में
ये संशोधन जनवरी और जुलाई में होता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।